इंदौर शहर में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की समस्या को देखते हुए रेसिडेंसी कोठी पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और इंदौर प्रभारी तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और सभी प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें इस बीमारी से निपटने और इसे लेकर क्या-क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी चर्चा की गई। आईएमए इस बीमारी को देखते हुए इसके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करेगा ताकि इस बीमारी के लक्षण के शुरुआती दौर में ही लोगों को समझ में आ जाए कि यह ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है और इससे इस तरीके से बचाव किया जा सकता है। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना से तो लड़ाई लड़ ही रही है, लेकिन ऐसे में अब एक नई बीमारी और सामने आई है। इसे लेकर पहले से तैयारियां कर रहे हैं ताकि लोगों में यह बीमारी ज्यादा से ज्यादा न फैले और इसी को लेकर आज सभी डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की गई। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक इंदौर शहर में कुछ ऐसे हॉस्पिटल चिन्हित किए जाएंगे जिन्हें म्यूकल क्लिनिक के नाम से पहचाना जाएगा ताकि किसी में भी लक्षण आते हैं तो वे लोग तुरंत यहां पहुंचकर इसका ट्रीटमेंट शुरू करा सकें। अन्य अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट हो सकेगा। यह बीमारी काफ़ी घातक है और इसका इलाज भी काफ़ी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए शुरुआती दौर में ही ट्रीटमेंट कार्य ठीक हो जाए, इसी का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। एक नई आपदा, हम कोविड से उभरते हैं तो एक दूसरी चुनौती फंगस के रूप में आ रही है। मैंने मुख्यमंत्री से निरंतर इसमें चर्चा की और आज जितने भी इंदौर के वरिष्ठतम डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन सब से याचना की, प्रार्थना की, सहयोग के लिए, समन्वय के लिए, सामंजस्य के लिए और एक टीम वर्क के रूप में काम करें। चुनौती बड़ी है क्योंकि नए नए रूप में कोविड हमको देखने को मिल रहा है, पर मैं पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। आपको पता है रेमडेसिविर की बड़ी चुनौती थी, ऑक्सीजन की बड़ी चुनौती थी, बेड की बड़ी चुनौती है। ये जब हम इसमें ठीक ठाक स्थिति में आए हैं तो आज ये फंगस की बड़ी चुनौती आ गई है, पर चुनौती है, चिंता का विषय भी है। पर पूरे लोग सरकार के साथ पूरी चिंतन कर रहे हैं कि इस चुनौती को कैसे निपटा जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि हर विशेषज्ञों से इसमें चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स में, उसके संबंध में कई दिनों से चर्चा चल रही थी डॉक्टर से। जो मेडिसिन के कंपनीज़, मैन्युफैक्चर कंपनीज़ हैं या स्टॉकिस्ट हैं, C&F एजेंट्स हैं, आज हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को भी, सीनियर डॉक्टर्स को, सब जो ओनर्स को बुलाया था। इसमें लोगों की सुविधा के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा एक हम लोग को प्रोटोकॉल बना के दे रही है प्रशासन को कि क्या इसमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स को, जो बहुत ज़रूरी है रखना ताकि फंगल ना हो। दूसरा, इसके अर्ली साइज क्या है, मतलब क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं कि फंगल हो रहा है, उसका ही बतला रहे हैं। और इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कमेंट कर रहे हैं और क्यों हो रहा है उसके बारे में कमेंट कर रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो उस पर से कुछ अस्पतालों को हम लोग नोटिफाई करेंगे फंगल ट्रीटमेंट के लिए। और मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है ये और एकदम से तेज़ी से बढ़ती है। बहुत कॉस्टली इसकी मेडिकेशन होती है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग से बाहर से आता है, तो उसके इश्यूज़ भी चल रहे हैं। तो इसलिए इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। एक बार हो गई किसी व्यक्ति को तो बहुत डेंजरस है उसके बाद ये। इसलिए इसमें हम लोग ऑर्डर भी जारी करेंगे कौन से अस्पताल इसके लिए म्यूकर क्लिनिक्स के नाम से जानी जाएंगी जहाँ फंगल के पेशेंट जा सकेंगे, कौन से अस्पताल में ट्रीटमेंट्स होगा। उन अस्पतालों के साथ अन्य अस्पताल भी ट्रीट कर सकते हैं, पर एक आम जनता की नॉलेज के लिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल चेक करें, वो सब नोटिफाई करने के आदेश हम लोग जारी करेंगे। इसका डाटा भी CMHO ऑफिस में पूरा रखा जाएगा कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी डाटा नोटिफाई करेगा संबंधित अस्पताल CMHO ऑफिस को, ताकि वहाँ भी हम लोग स्टडी कर सकें, स्क्रूटनी कर सकें कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे।